लड़कियां कहती हैं कि शादी के बाद मुझे सिंदूर नहीं लगाना, लड़कियां नहीं लगाती सिंदूर। बिल्कुल। क्यों नहीं लगाती सिंदूर? क्योंकि 4 लोगों को और मोहित कैसे करेंगे कि मैं भी तो सिंगल हूँ। नहीं, मैं तो साफ कहता हूँ, सिंदूर जो नहीं लगाती हैं वो ये समझ लो तुम्हारी पत्नी के काबिल ही नहीं है। और तुमने अगर हिंदू धर्म में जन्म लिया और तुम सिंदूर से भाग रहे हो, तुम चूड़ियों से भाग रहे हो, तो भाई तुम इंसान नहीं हो। इनका भी मतलब है, सिंदूर का भी एक अपना मतलब है। मतलब है, बिल्कुल है। और अपना ये जो आप पहनते हो, चूड़ा पहनते हो, हर एक चीज़ का मतलब है। हमारे श्रृंगार हैं, हर एक श्रृंगार का अगर आप एक डिटेल केवल आप थोड़ा सा कहीं आप शास्त्र वगैरह पढ़ो, सिर्फ इतना केवल पढ़ लो कि बिंदी क्यों लगाई जाती है। मैंने तो कई वीडियोज़ बनाई है, आपको बिंदी पर भी इतनी डिटेल मिल जाएगी, आपको सिंदूर पर इतनी डिटेल मिल जाएगी, पायल पर इतनी डिटेल मिल जाएगी। आजकल की लड़कियां जब उनको पढ़ेंगी तब वो स्वतः उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन वो नहीं पढ़ना चाहती। में सबसे बेटर लगती है बुर्का पहनना है, पर्दा करना है, पर्दा करना है ना बढ़िया चीज़। क्या उनको ये चीज़ बुरी लगती है? नहीं, उनका कल्चर है, वो फॉलो कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कल्चर भी नहीं है भैया, समझिए बात को। उनको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ सिखाई गई कि आपकी कुरान शरीफ में ये है, चीज़ें ऐसी हैं, मौलाना ने बताया, पैगंबर ने समझाया, सबने समझाया ना। हमारे धर्म में कौन बताता है? हमारे धर्म में है प्रचार करने वाले, पर उस चीज़ को कौन है? पर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे लोग। दैट्स वाई उनको जब पता ही नहीं है तभी वो अंधभक्ति में जाते हैं, तभी उनको पता नहीं चलता है कि इनका सबका मतलब क्या है। उनको बोरियत लगती है पायल पहनना, साड़ी पहनना, बिंदी लगाना। हाँ, फ्री है। वहीं जो मुस्लिम औरतों में भी मैंने देखा है जिनके अंदर समझ नहीं है अपने धर्म के बारे में, वो सब छोड़ चुकी हैं, अपना पर्दा वगैरह सब करना बंद। तो मेन है जो धर्म से जुड़ेगा उसको संस्कार मिलेंगे। देखो, हर किसी को अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, उसे पता होना चाहिए अगर मेरी माँ बिंदी लगा रही है, चूड़ी पहन रही है, तो इसका क्या अर्थ है, ये क्यों पहन रही है। और अगर ये बचपन से माँ बाप, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अगर बचपन से माँ बाप ने हमको नहीं सिखाया कि बेटा देखिए बिंदी कल को तेरे को भी लगानी है, मैं भी लगाती हूँ, इसका ये मतलब है, तो वो चीज़ होगी। और मॉडर्न्स में ये चीज़ इसीलिए सिखाई जाती है। वहाँ ये होता है बेटा तू बाहर जा रही है बुर्का पहन ले, और यहाँ ये चीज़ें नहीं, छोटी छोटी खुद से पहनती हैं, शौक में पहनती हैं, वही चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आजकल के पेरेंट का अपने लड़कियों को ये बोलना कि तुम बेटी नहीं, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, ये मुझे सबसे वाहियात स्टेटमेंट लगता है। अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है तो बोलो ना फक्र से मेरे घर में बेटी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा क्यों हुआ यार? क्या बेटा दुनिया फाड़ देगा? क्या बेटी नहीं कर पाएगी? क्या तुम्हारे घर में बेटी है उसको लाचार समझते हो, इसलिए उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कंपैरिजन लड़के से कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे घर में अगर बेटी है तो सम्मान के साथ बोलो ना, मेरे घर में बेटी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, हक से बोलो। मेरी बेटी हुई तो मैं बेटी को तो ये बोलो मेरे घर में बेटी हुई है, मैं ये थोड़ी बोलूँ लड़का पैदा हुआ मेरे घर में। बिल्कुल बेटी बोलो यार, वो लड़की है, उसको सम्मान दो। और मेरे भाई की 2 बेटियां हो गई। बेटी को बेटा बोलना बेटियों का अपमान है, बेटे को बेटा बोलना बेटे का सम्मान है, बेटी को बेटी बोलना बेटी का सम्मान है। हक मत छीनो उसके जेंडर से। मेरा मानना ये है, अगर बेटी हुई है, मेरे भाई की भी दूसरी बेटी हुई अभी कुछ टाइम पहले, 5-6 महीने पहले, मेरा भाई फक्र से कहता है कि मेरी दूसरी बेटी हो गई। अब छोटी वाली बेटी कहती पापा आप मुझे कम प्यार करोगे, वो बोलता नहीं बेटा तुम बड़ी बेटी हो या छोटी बेटी है, और दोनों को प्यार कर रहा है, दोनों की हर चीज़ पूरी कर रहा है। तो वही होना चाहिए हर माँ बाप के अंदर भाई। ये नहीं कि बेटा चाहिए था बेटी हो गई तो अब भाई उस बेटी को थोड़ा सा हटेंगे। कई क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है आज भी, हरियाणा इधर उधर देखते हो आप, राजस्थान में उधर भ्रूण हत्या हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत है। उधर रेशियो बहुत कम रखा जाता है, 1000 के हिसाब पे 700 750 ऐसा रेशियो है, तो गलत है भाई। क्यों मार रहे हो लड़कियों को? वो भी बहुत चीज़ें कर सकती है, बस आप कराने वाले होने चाहिए। आप करा पाओ करा लो। सही बात है भाई। आप हमें ये बताओ, एक अमीर लड़का जो होता है वो गरीब से शादी कर लेता है, बहुत बार ये देखा गया है, पर जो अमीर लड़की होती है किसी पद ओहदे में पहुंच जाती है, वो किसी गरीब से शादी क्यों नहीं करती? हाँ, तो नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, जो लड़की होती है ना, लड़कियों को अगर हक मिला है आगे जाने का तो वो चुनाव करती हैं अपने से बेहतर का, जो कि उनका हक है। एक लड़की है अगर अपने से बेहतर का चुनाव नहीं करेगी वो असली लड़की है ही नहीं। एक लड़की को हमेशा अपना पार्टनर एक ऐसा चुनाव करना चाहिए जो उससे लाख गुना बेहतर हो। कभी भी एक ऐसे पार्टनर का चुनाव मत करो जो उससे डम्ब हो। अगर तुम्हारा पार्टनर नहीं कमाता है, छोड़ दो, मत रहो उसके साथ। तुम किसी को अपने ऊपर बोझ मत पालो। लड़कों की जिम्मेदारी क्या है? लड़कों के अंदर मस्कुलिनिटी क्यों दी गई? लड़कों को मेल क्यों बनाया गया? लड़कों का मतलब होता है प्रोवाइडर्स, लड़कों का मतलब होता है प्रोटेक्ट करने वाला। बिल्कुल। अगर आपके अंदर मर्दानगी है और आप अपनी महिला से कम कमाते हो या कम आप ओहदे में हो, तो मुझे लगता है मर्द हो ही नहीं। बिल्कुल, ये बात सही है। अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल। आपकी महिला मेहनत करके आगे पहुंच गई है और आपका दिल कलेजा नहीं कह रहा है कि मैं आगे जाऊं। आप डम्ब होना चाहते हो, आप मर्दों का जो अस्तित्व है उसको खत्म करने की बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम घटिया मर्द हो,
तुम नीचे मर्द हो, तुमको तमीज़ नहीं है, मर्दानगी तुमको समझ नहीं आ रही है। मर्दानगी का मतलब ये है कि महिला अगर 10 पर है तो मैं 20 पर बनूंगा, महिला 20 पर पहुंचेगी तो मैं 40 पर बनूंगा, 50 पर पहुंचेगी तो मैं 100 पर बनूंगा, लेकिन कभी भी अपने महिला से नीचे नहीं आऊँगा। और अगर आ रहा है नीचे तो ये लड़की का हक बनता है कि उसको छोड़े, उससे आगे जाए, फिर एक नए मर्द का चुनाव करे। तो क्या मतलब शादी के बाद भी ये चीज़ें लागू नहीं, होती हैं? शादी के बाद नहीं, शादी के बाद तो सब चीज़ चल जाता है, फिर चल जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक आप रिलेशनशिप में हो नहीं, जब तक आप चीज़ें सेटल कर रहे हो, अभी आप डेवलप कर रहे हो, तब तक तो कम से कम यही होना बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं एग्री कर रहा हूँ। कमल भाई एक बात बताइए कि जैसे कोई पार्टनर है, लड़की है, कोई चीटर है, उसके चेहरे पर तो लिखा नहीं वो धोखेबाज है, लड़का है धोखेबाज, चेहरे पर तो लिखवा के नहीं चलता है, लेकिन जब रिलेशन में आता है तब पता चलता है कि ये धोखेबाज, मक्कार, नालायक है। कैसे पहचाने अपने पार्टनर को कि वो धोखेबाज है, नालायक है? देखो, सबसे पहली बात, इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 चीज़ों में तुम्हें एक लड़के या लड़की का पता लग जाएगा। अब वो अपने हिसाब से जज करना। मैं पहली चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप जब किसी इंसान के साथ जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वो कितना ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में टाइम दे रहा है। अगर वो भाई तुमको स्टार्टिंग में 5, 6, 7 घंटे टाइम दे रहा है तो सबसे पहला रेड फ्लैग यही है कि भाई तुम्हारा वो ख़त्म गेम। क्योंकि भाई नहीं देगा, बाद में देगा ही नहीं। वो बंदा वेल्ला था नहीं, पर वो दिखा रहा था। क्योंकि बात समझो, उसमें उसके पास टाइम नहीं था, बट उसने क्या किया, एकदम से अपनी भड़ास को निकाला और सब कुछ ले लिया। सेकंड चीज़ क्या है, आपको सेकंड ये ध्यान रखना उस बंदे के अंदर कि अगर वो बहुत जल्दी तुमसे मिलने का ट्राई करता है, और हाँ, मिलने का, रूम पे मिलने का, कहीं भी। आजकल तो लड़के ऐसे हैं कि पार्क में ही सब कुछ करने लगे हैं, छूना छाना, टच करना, गले में हाथ डालना, सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये हुआ पहली मीट में तो समझ लेना गायब हो जाओ, रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। तीसरी बात और लास्ट ये है, सिंपल सा फंडा है, लड़का अगर अपने घर में आपसे बात नहीं कर सकता, सडन छोड़ दो। सडन छोड़ दो, उस पर कुछ नहीं करना भाई, सोचना ही नहीं है, छोड़ दो। घर पे बात क्यों नहीं कर सकता भाई? हाँ, कुछ भी हो सकता है, लड़कों में तो सिंदूर है नहीं। कैसे पता करोगे भाई तुम? छोड़ दो बहन, छोड़ दो, जाने दो उसको, उड़ जाने दो। बहुत पढ़े लड़के हमारे जैसे, उनसे आओ। लड़का ये देखे, लड़का भाई ये देखना है कि लड़की को मोबाइल नहीं छुपाना है। पहले बुलाओ उसको मीट के लिए। अगर वो आती है तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली है तो उसका मोबाइल देखने का, उसका मैसेज आ रहा, नोटिफिकेशन आ रहा, तो वो क्या कर रही है। क्योंकि लड़कियां मोबाइल बहुत छुपाती हैं आज की डेट पे। ठीक है। सेकंड चीज़ ये करनी है तुमको लड़की के लिए, लड़की के साथ जब भी मिलने जाओ तो उसको पूछो। थोड़ा सा अलग है, समझ लेना, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिंपल सी बात, उससे पूछो कि यार आज सोच रहे हैं कि ओयो चले जाएँ, घूम ले फिर लें। अगर वो रेडी हो गई तो भाई भाग लो, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी बनने लायक नहीं। जो लड़की इतनी जल्दी रेडी हो सकती है इन सब चीज़ों के लिए, उसको भाई नहीं रख सकते हम लोग। और थर्ड ये है लास्ट, कि उससे पूछो, सिंपल सा पूछो और बहुत जल्दी पूछो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या डिसीजन है? आगे चल के तुम मुझसे शादी करने का देखती हो? अगर उसने कह दिया हाँ तुम मुझे पसंद हो, मैं शादी कर लूँ, तो भी छोड़ दो। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, उसने इतनी जल्दी तुम्हें डिसाइड कैसे कर लिया भाई? 3-4 दिन हुए थे, ऊपर का देख के किया है ना। हाँ, अभी तो देखा नहीं उसने कि तुम क्या कर सकते हो, कहाँ तुम्हारा मेंटल पीस है, कहाँ तुम्हारा फिजिकल है, क्या तुम कर सकते हो। तो भाई छोड़ दो, वो नहीं रुकेगी। शादी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, उसको सोच समझ के लेना चाहिए। तो इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं होता, उसको भी छोड़ दो, वो शॉर्ट टर्म की है, वो आएगी और चली जाएगी। कुछ अरेंज मैरिज करें कि लव मैरिज करें? नहीं, मेरा मानना ये है कि तुमको लव मैरिज करनी चाहिए। अरेंज में सीन क्या है ना भाई, वहाँ पे हम लोग किसी के भरोसे पे करते हैं, ठीक है। टूटती दोनों हैं, अरेंज भी टूटती है, लव भी टूटती है। मैंने देखा है 8-8 साल का प्यार शादी के बाद 2 महीने में छूट गया, क्योंकि उनको घर वालों की बात सुनानी थी अपने पति को, और पति घर वालों के प्रति ओके था, उसने उसकी नहीं सुनी तो वो निकल गई। तो सिंपल सी चीज़ है, लव मैरिज इसलिए करो कि भाई वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने घर वालों को बता दो कि भाई मुझे इससे शादी करनी है और मुझे इस इंसान को हर तरीके से देखना पसंद है। अगर ये 4 बातें बोल भी देगा तो मैं सुन लूँगी या सुन लूँगा। और जब कोई अरेंज में आता है भाई, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहते हो, बहुत ज़्यादा, और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो तुमको हर्ट होता है। और जिसके साथ लव किया उससे गाली भी खाई है, थप्पड़ भी मार देती है कई बार लड़कियां लड़के, तो वहाँ सब चल जाता है, कहीं ना कहीं ओके हो जाता है। ये मेरा अच्छा, लड़कियां जो होती हैं प्यार किसी से भी कर लें, चाहे जो लड़का हो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो चुनाव एक परफेक्ट बंदे का करती हैं। क्या ऐसा सही है? देखो, इस पे बहुत बड़ा लड़कियों का एक माइंडसेट है। ये रात जल्दी लड़के समझ नहीं पाते हैं और वो फिर सोचते हैं कि यार धोखा दे दिया। बेटा, धोखा नहीं दिया था उसने तुमको, वो तुम्हारे साथ पहले से ही क्लियर थी कि तुम सेट होगे तो करेगी, नहीं होगे तो नहीं करेगी। बस तुम उससे जान नहीं पाए, ये गलती तुम्हारी थी कि तुम उससे जान नहीं पाए। मैं बार बार कहता हूँ, झूठ बोलो, कुछ भी करो, पर जानो, कैसे भी करके निकलवाओ लड़कियों से चीज़ें, ठीक है। तो भाई होता क्या है ना, अक्सर मैंने देखा कि लड़कियां जब किसी को चुनती हैं
किसी को जब चुनती हैं तो वो देखती हैं कि ये मेरे आगे के एक्सपेंसेस डील कर सकता है, क्या इसका एक अच्छा घर है जहाँ पर मुझे अच्छा सम्मान मिलेगा, मेरा रूम होगा, मेरा पर्सनल अटैच वॉशरूम होगा, हर एक चीज़ वो देखती हैं, एक लग्जरी गाड़ी देखती हैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब। अब अगर तुम्हारे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं भाई, तो ये समझ लो तुमको छोड़ा जाएगा। तो लड़की हो तो कमाओ, कमाओ भाई, सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारा काम कमाना है। तुमको स्टार्टिंग से दिया गया है कि तुम्हें घर चलाना है। अगर तुम्हारी वाइफ जॉब कर रही है या कुछ भी वर्किंग है तो वो तुम्हारा प्लस पॉइंट है, पर तुमको दबा के पैसा कमाना है भाई। पैसे पे ध्यान दोगे सब कुछ तुम्हारा सेट है, अगर नहीं दोगे तो दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि मर्द को इतना कमाना चाहिए कि उसके पास इतना पैसा हो कि जो उसकी वाइफ है वो मैनेजर बन जाए। हाँ, पैसे की खाली बिल्कुल। अब उसके पास आए, बोरा पलट दे और वाइफ बेड पर गिन रही रात भर, खर 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 खर, और पैसे की गड्डी लगाती जा रही है। मुझे लगता है ये सबसे स्टेट में बेकार है कि वाइफ भी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, वाइफ भी कमाना चाहिए। अरे महंगाई नहीं है, तुम्हारे अंदर कमजोरी है ये। सीधी तुम अपने काम में लाओ ना अपनी वाइफ को, दूसरे क्या क्यों भेज रहे हो भाई? मर्द नहीं है क्या? आज देखिए कितने मर्द हैं जिन्होंने आलीशान बिल्डिंगें खड़ी कर रखी है, एयरपोर्ट चला रहे हैं। अंबानी को देख लो, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, हजारों तरीके से ट्रक उनके पास है। इतना पैसा आता है कि वाइफ कितना कमाएगी यार? कुछ नहीं। तुम साले कमजोर हो बस, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वाइफ भी कमानी चाहिए, मर्द भी कमाना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई उनको ही ज़्यादा लगती है जो कमा नहीं पाते हैं, जिनके अंदर गुदा नहीं है। सिंपल सी बात पैसा है, उनको महंगा सा महंगा जूता लगता है, यार नॉर्मल है। सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लड़कों को कमाना चाहिए भाई। लड़के नहीं कमाएंगे तो उनकी इस समाज में कोई इज्जत नहीं। लड़कियां नहीं भी कमाएंगी तो भी चलेगा, कमा रही हैं तो प्लस पॉइंट है। लड़के बैठे हैं सिंपल सी चीज़ है। लड़कियां पैसे की दीवानी होती हैं, अगर कोई ये कहता है तो मैं कहता हूं कि ये बहुत सही कहता है। और लड़कियों को इसको डिसरिस्पेक्ट की जैसे नहीं, बल्कि इसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए। लड़कियां पैसे की दीवानी होती हैं, ये बात तुम्हें गलत लगती है? लड़के पैसे के दीवाने नहीं होते क्या? क्या लड़कों को पैसा नहीं चाहिए क्या? घर बनाओगे तो क्या अपने दिल से बनाओगे, खून से बनाओगे, नशे निकाल के बनाओगे? नहीं ना, पैसा तुमको भी चाहिए। तो लड़की अगर पैसे का चुनाव करती है तो गलत क्या है? लड़की अगर समृद्धि का चुनाव करती है तो गलत क्या है? लड़की काबिलियत का चुनाव करती है तो गलत क्या है? मस्कुलिन पावर का चुनाव करती है तो गलत क्या है? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है ना। अगर लड़के हो तो ये चीज़ें तो तुम्हारी बेसिक ट्रेट्स होने चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल, ये चीज़ सही है, बिल्कुल होने चाहिए भाई। लड़की अगर चुनाव करे अपने पार्टनर का तो क्या गरीब चुनाव करे? नहीं, बिल्कुल पैसे वाले चुनाव कर ले। बॉलीवुड की मूवी देख के शाहरुख खान की, अरे घर नहीं है, आराम से हम लोग नीचे रह लेंगे। कब तक भैया? एक दिन रहोगी, तीसरे दिन जब बारिश होगी ना, याद आएगा गलत डिसीजन लिया मैंने, गलत लिया, तभी तो छोड़ के जा रही हैं आज की डेट पे। जाएंगे। तो लड़के हो तो ये चीज़ें जरूरी हैं तुम्हारे लिए, और लड़की हो तो ये चीज़ें देखो अपने पार्टनर में, और ना हो तो छोड़ो भाई। तब वही मैंने कहता हूँ ना, बार बार मैंने कई बार कहा है कि दिमाग से चलो, रिश्ता जो है दिमाग से चलाओ, दिल को छोड़ दो। जब किसी के साथ बंधने जा रहे हो तो रिश्ता दिमाग से चलाओ भाई, दिल से मत चलाओ। घर की कितनी भी कलह हो, पैसा जड़ है। बिल्कुल। जिन घरों में कलह है, पैसा जड़ है। गौर करके देख लीजिएगा, मिडिल क्लास की फैमिली लड़ाई क्यों हो रही है? पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। लड़की का मेकअप नहीं करा पा रहा लड़का है। पति बने हो तुम साले, तुम किसी का मेकअप नहीं करा पा रहे हो तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है भाई। सिंपल सी बात है। वो 10,000 का लहंगा चाहती, 20,000 का लहंगा दिलाओ बे, 25,000। गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी अगर चाहे लहंगा चाहिए 20,000 का, ले तुम क्रेडिट कार्ड 1 लाख का ले जाओ अपना कराओ जाके। ये सिस्टम होना चाहिए लौंडो। लड़के बने हो तो पैसा जेब में भरा होना चाहिए, भरा। और फिर ये नहीं होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड है नहीं उड़ाएंगे। अरे गर्लफ्रेंड को भी उड़ाओ, गर्लफ्रेंड तो वाइफ बनेगी। बस तुमने ये डिसाइड किया गर्लफ्रेंड को वाइफ नहीं बनाएंगे, इसका मतलब तुम साले चोर हो। इसका मतलब तुम्हारे नियत में ही खोट है। गर्लफ्रेंड है तो लाखों लुटाओ। बिल्कुल सिंपल।